भविष्य पुराण और शास्त्रों के अनुसार भारत के साथ चाइना का कब महायुद्ध होगा? मनुष्य मन में ही प्रश्न है क्योंकि पहले चाइना के साथ भारत का लड़ाई लग जाएगा किसी समय। पर भविष्य पुराण और शास्त्रीय परंपरा में ये लिखा है, ऐसे समय आएगा जिस समय पहले पाकिस्तान के साथ भारत का लड़ाई होगा। पाकिस्तान के साथ भारत लड़ाई होने के साथ-साथ फिर चाइना की तरफ से भारत की ओर बड़ा युद्ध चाइना वाले भारत के साथ करेंगे। यही भारतर संगे पाकिस्तानटी लड़िब रंगे घोर समर करिब बेगे। पुणी जे चाइनीज सैन्य तुरुकी ईरान सर्वे मिलन भारत संगे करिबे रण। भविष्य पुराण के अनुसार पहले पाकिस्तान युद्ध शुरू करेगा, उसका बाद फिर चाइना भारत के ऊपर तुरंत महायुद्ध शुरू करेगा और उसी समय कुछ समय के बाद फिर चाइना और ईरान 13 मुसलमान देश भारत के ऊपर युद्ध थोपेंगे और लड़ाई अपनी ओर से जारी रखेंगे। भला भारत उनको कुछ बोले, कोई शत्रुता हो ना हो, पर उनका साथ मिलके वो एकत्रित होकर आक्रमण करेंगे। तो शास्त्र के अनुसार हमको यही प्रमाण है, जब तक पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू ना हो तब तक चाइना भारत की ओर युद्ध नहीं करेगा, ऐसे चलता रहेगा। तो ऐसे समय पर भारत के साथ सभी मिलकर युद्ध करेंगे, भारत लड़ाई करेगा, महासंग्राम चलेगा और उसी समय नाटो मेंट की अमेरिका के लगे हुए सभी देश भारत को विरोध करेंगे और पाकिस्तान को समर्थन देंगे, चाइना को समर्थन देंगे और भारत की तरफ से रसिया आके भारत को मदद करेगा। यहा देखी जे रुसिया आसी भारत रे हुई वठिया, भारत समर क्षेत्र से कुटिया। यानी भारत की जो विश्व युद्ध शुरू होगा उसी समय सिर्फ पहले रसिया आएगा और अकेला भारत के साथ मिलके विधर्मियों के साथ, असुरों के साथ लड़ाई करेगा। पर लड़ाई की अंतिम पर्याय में भारत का भगवान कल्कि के कृपा से, भगवान कल्कि के आशीर्वाद से अंतिम पर्याय युद्ध भारत सारा विश्व में विजय लाभ करेगा सभी देशों के। तो ऐसे हिसाब से युद्ध का समय आ रहा है 2025 2026 मिनी शनि चलन, जिसको महापुरुष पंच सखाओं ने, महापुरुष अच्युतानंद दास, महापुरुष जगन्नाथ दास, बलराम दास, ईश्वरंत महाराज, महापुरुष भीमो भोई, महापुरुष अभिराम परमहंस सभी इसके बारे में लिखे हैं और ऐसे समय आने वाला है। उसी समय से पहले हम चेतावनी देते हैं, ऐसे समय आ रहे हैं। तो आप लोगों को धर्म और पवित्रता के साथ साथ त्रिसंध्या के मार्ग में, त्रिसंध्या त्रिकाल संध्या को अगर आप अनुसरण करें तो मानव जीवन का सबसे बड़ा सुख, शांति और उपलब्धि और सबसे बड़ा सार्थकता इस जीवन में मिलने वाला है। और भगवान की शरण और भगवान के दर्शन और भगवान की सत्संग और भगवान की कृपा प्राप्त होने के लिए ये सबसे अच्छा समय भक्त लोगों के लिए। तो ऐसे समय पर हम सबको धर्म की ओर आना जरूरी है। जो लोग धर्म को विरोध करते हैं उनका विषय के विचार भगवान करने वाले हैं। समय अंतिम समय पर चल रहा है और ऐसे समय पर हमको प्रस्तुत होकर रहना जरूरी है, क्योंकि जहां धर्म है वहीं विजय है। और भारत धर्म भूमि है, भारत देवताओं का भूमि है, भारत भगवान का जन्म स्थान है, भारत भगवान प्रभु के कल्कि के अवतार स्थान है। इसलिए भगवान जरूर भारत को सुरक्षा करेंगे, भारत की अच्छाई करेंगे, भारत की पवित्र मानव का सुरक्षा भी करेंगे। तो ऐसे पवित्रता धारा को जाने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप लोग त्रिकाल संध्या और पवित्र धारा को अवलंबन करें। आपकी मंगल, संसार के मंगल, मानव सभ्यता का मंगलदायक होगा। जय जगन्नाथ। अभी ज्वाइन कीजिए मल्लिका जानकारी व्हाट्सएप चैनल को, जिस पर आपको हर एक नए वीडियो का अपडेट मिलेगा। मल्लिका की डिकोडिंग मिलेगी, समय से पहले आपको अपडेट्स मिलेगा और हर एक घटना का प्रूफ भी मिलेगा। ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे,
जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मी मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मी मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा। और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे। और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्य युग का आगमन होगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं उसके बीच में। शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं। और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।